हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी रेलवे टॉपर्स पर। आज हम लोग करेंगे दोस्तों 1500 प्लस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर से उठाए हैं। वो सारे क्वेश्चन के 2 पार्ट हो चुके हैं, आज उसका 3rd पार्ट करने वाले हैं। आपको बता दूं जानकारी के लिए कि 100,000 प्लस रेलवे के क्वेश्चन भी चल रहे हैं, वो आपके लिए प्रीवियस ईयर वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोग देखिएगा एसएससी के ऑल एस्पिरेंट्स। चलिए बिना देर किए हुए बस आपसे इतनी गुजारिश है कि आप फुल वॉच करिएगा और वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड लैंड इन इंडिया इज अबाउट। भारत में जो हमारा खेती करने का यानी जरखेज ज़मीन है, जिस पे खेती किया जाता है, जरखेज ज़मीन, वो कितना परसेंट है। इसका ऑप्शन दोस्तों, इसका 35 से 40% हो जाएगा, 35 से 40%। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन ए यानी 35%। 35%। अगले क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द वेदर फेनोमिना टेक प्लेस इन द। मौसम के अधिकांश घटनाएं किस लेयर पे होती है। एटमॉस्फेयर दोस्तों, इसमें लेयर होते हैं कितने। एक पहला होता है ट्रोपोस्फेयर। कौन होता है पहला? ट्रोपोस्फेयर। फिर से स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होता है मेसोस्फेयर, इसके ऊपर ही होता है थर्मोस्फेयर, उसके बाद होता है आइनोस्फेयर, और उसके ऊपर होता है हमारा क्या, उसके ऊपर होता है कौन सा स्फेयर होता है? एक्सोस्फेयर। यानी सबसे लास्ट कौन सा होता है? आउटर मोस्ट लेयर एक्सो, और सबसे पहला ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहला में ही हर वेदर फेनोमिना होता है, यानी सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है ट्रोपोस्फेयर, यानी ट्रोपोस्फेयर में ही सारा का सारा मौसम, गरजदार बादल गरजता है, पानी बरसता है, सब ट्रोपोस्फेयर में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, द रेडिएशन दैट हीट अर्थ्स एटमॉस्फेयर कम्स फ्रॉम। जो रेडिएशन ऑफ हीट है, हीट का, वो अर्थ एटमॉस्फेयर पे, अर्थ मतलब जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल पर कहां से पहुंचता है? ये हमारा अर्थ से पहुंचता है। कहां से? पृथ्वी से। रोयरिंग 40s इज, गरजने वाली 40 दशक के नाम से कौन जाना जाता है? कौन से हवा? वेस्टर्ली विंड, ट्रेड विंड, या पोलर विंड, या मॉनसून विंड। जो हमारे रेलवे के क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे दोस्तों, उसमें दिया था कि सबसे ज़्यादा स्पीड विंड मतलब ज़्यादा प्रेशर किसका रहता है। ये हमारा वेस्टर्ली विंड्स उसमें आंसर था, और इसका भी आंसर वही हो जाएगा। गरजने वाली जो हवा है या गरजने वाला जो 40वें के नाम से जाना जाता है 40s, वो वेस्टर्ली विंड है। द हाइएस्ट पीक इन साउथ इंडिया इज। साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? ये हमें आंसर जल्द से जल्द बता दीजिएगा, कौन सा है हमारा। अब बताइएगा दोस्तों कौन सा है। द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया इज एनाई मुडी। कौन सा है? एनाई मुडी। और ये कहाँ पे है? केरल में है। कहाँ पे है? केरल में स्थित है, केरल में लोकेटेड है। और गुरु शेखर हम बताए थे अरावली रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक है। अरावली रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? हमारा गुरु शेखर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? विच रिवर हैज द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया। कौन सी नदी का सबसे बड़ा जो जल ग्रहण क्षेत्र है, कौन करता है सबसे ज्यादा? ये गंगा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी गंगा। और सेकेंड पूछ देगा तो सेकेंड हमारा गोदावरी हो जाएगा। सेकेंड लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया हमारा गोदावरी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 62 नंबर, विच इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मानव के जरिया निर्मित किया गया झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, हीराकुंड डैम, या कल्नाई डैम, या तहरी डैम। हीराकुंड डैम कहाँ पे है? महानदी पर है। कहाँ पर है दोस्तों? महानदी रिवर पर है, एंड ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और ये हिंदुस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। हिंदुस्तान का सबसे लंबा डैम कौन सा है? हमारा हीराकुंड डैम है। ये सवाल बहुत मरतबा आता है, ये देख लीजिएगा, और जो लिख रहे हैं वो लिख भी लीजिएगा। अब देखिएगा अगला, कल्नाई डैम है हमारा, कहाँ पर है? कल्नाई डैम है
तंजौर यानी ओल्डेस्ट ये डैम है, ओल्डेस्ट डैम, और ये है कहाँ पे, तंजौर यानी तमिलनाडु, तंजौर तमिलनाडु में है। और हमारा लास्ट तहरी डैम जो हुआ, तहरी डैम कहाँ पर है, तहरी डैम है उत्तराखंड में है। और ये कहाँ पर और ये जो हमारा ये सबसे हाईएस्ट डैम है, हाईएस्ट डैम इन इंडिया, सबसे ऊंचाई पर स्थित डैम कौन सा है, वो हमारा तहरी डैम है। और इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी मैन मेड लेक सबसे बड़ा कौन सा है, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम। विच मंथ आर नाउन फॉर रिटर्निंग मानसून, मानसून जो रिटर्न होता है, कुछ कौन सा महीना जो है हमारे मानसून लौटने का महीना कहलाता है, अक्टूबर और नवंबर या सितंबर, अक्टूबर या जून जुलाई या नवंबर दिसंबर। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा बताइएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अक्टूबर एंड नवंबर रिटर्निंग मानसून के नाम से जाना जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोयल इज, सोयल का जो साइंटिफिक पढ़ाई होता है, मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है बताइएगा, पेडोलॉजी, जूलॉजी या वनस्पति विज्ञान या हमारा इकोलॉजी, बताइएगा। जूलॉजी, दोस्तों जूलॉजी हमारे बायोलॉजी का पार्ट है, बायोलॉजी का एक शाखा है कौन, जूलॉजी, जिसमें क्या किया जाता है, बायोलॉजी 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक है हमारा जूलॉजी और दूसरा है हमारा बोटेनी। इसमें दोस्तों एनिमल के बारे में अध्ययन किया जाता है, एनिमल की स्टडी की जाती है, इसमें प्लांट्स के बारे में। अब दोस्तों जूलॉजी के फादर कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, एरिस्टोटल, जिन्हें अरस्तु बोला जाता है हिंदी में, एरिस्टोटल है फादर ऑफ जूलॉजी। बोटेनी के कौन है, थियोफ्रेस्टस हैं, जिन्हें फादर ऑफ बोटेनी कहा जाता है। और दोस्तों जो फादर ऑफ जूलॉजी यानी एरिस्टोटल ने किताब लिखी थी हिस्टोरिया एनीमिलिया किताब लिखी थी, हिस्टोरिया एनीमिलिया, ठीक है। और बोटेनी के जो थियोफ्रेस्टस थे वो लिखे थे हिस्टोरिया प्लांटरम, क्या प्लांटरम, ये किताब लिखे थे कौन, थियोफ्रेस्टस। और इकोलॉजी में रिलेशनशिप पढ़ा जाता है एनिमल्स और हमारे माहौल के बारे में जो रिलेशन होता है इन दोनों के, वो, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पेडोलॉजी। और पेड का मतलब ही होता है क्या, सोयल। चलिए, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर अच्छे लगते होंगे दोस्तों तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एट बेरन आइलैंड द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज सिचुएटेड इन, लक्षद्वीप, जावा आइलैंड, अंडमान आइलैंड या नन ऑफ दिस। तो लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे है दोस्तों, ये एरवियन सी में है, कहाँ पे, एरवियन सी में है। और इसमें टोटल 36 क्या है, टोटल 36 आइलैंड मौजूद हैं। कितने, टोटल 36 आइलैंड के ग्रुप मौजूद हैं। जावा आइलैंड ये हमारे इंडोनेशिया में है, और इंडोनेशिया सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड का ग्रुप माना जाता है, यानी आर्कीपिलेगो सबसे बड़ा माना जाता है। और अंडमान आइलैंड में हमारा वेरिन आइलैंड मौजूद है, और ये है हमारा बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में है हमारा कौन सा, वेरिन आइलैंड यानी अंडमान और निकोबार में। द डिप्लेशन इज ओजोन लेयर इज काउज्ड बाय, जो ओजोन लेयर में छेद हो रहे हैं, जिसके वजह से क्या होता है दोस्तों, ओजोन लेयर का अगर फॉर्मूला क्या होता है, 0O3 यानी ऑक्सीजन 3, O3 होता है इसका फॉर्मूला। और ओजोन लेयर में जो गैस पाया जाता है उसे ओजोन गैस कहते हैं, और उसका फॉर्मूला O3 होता है। और इस ओजोन लेयर में डिप्लेशन की वजह से वहां से कौन सी रेज आती है, अल्ट्रा वायोलेट रेज, और उससे आने से हमारे जो लोग होते हैं उनके स्किन कैंसर भी होता है, और बहुत सारे नुकसान, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है इसी की वजह से। तो ये ज़्यादातर उसमें छेद यानी डिप्लेशन किसके वजह से हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC के वजह से। अगले क्वेश्चन 67, द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड इज,
जावा आइलैंड, जावा कहाँ पे है? इंडोनेशिया। ग्रीन आइलैंड इंडोनेशिया या अंडमान निकोबार? तो हमने क्या बोला है, लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है दोस्तों? इंडोनेशिया सही हो जाएगा? नहीं, इंडोनेशिया आइलैंड ग्रुप सबसे बड़ा आर्किपेलागो दुनिया में सबसे बड़ा है, यानी आइलैंड का ग्रुप सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप कौन सा है तो इंडोनेशिया हो जाएगा। या आर्किपेलागो भी पूछे तो उसका मतलब ही होता है कि आइलैंड्स का ग्रुप, तो वो इंडोनेशिया हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ आइलैंड पूछा है तो सब इसका आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। 68 नंबर क्वेश्चन, विच रीजन इज द मोस्ट रिच इन कोयल डिपॉजिट? सबसे ज्यादा किस रीजन में कोयल जमा होता है? ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी या दामोदर वैली? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दामोदर वैली में सबसे ज्यादा कोयल यानी रिच कोयल ज़्यादा डिपॉजिट होता है। कौन सी क्षेत्र कोयला जमा का सबसे अधिक जो हमारा जगह है? दामोदर घाटी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 69 नंबर क्वेश्चन, नंदा देवी पिक इज लोकेटेड इन? ये सवाल इतनी मरतबा पूछा है ना दोस्तों कि जब आप उठाइएगा प्रीवियस ईयर तब मिलेगा। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सिक्किम में क्या पाया जाता है? कंचनजंगा। कंचनजंगा जो हमारा पीक है, वो हमारा हिल है, वो पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? उत्तराखंड सही हो जाएगा। नंदा देवी पिक उत्तराखंड में है। द हिमालय इज द एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनो माउंटेन, फोल्ड या प्लेटू या हमारा ब्लॉक माउंटेन? हिमालय इसमें से किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत या जो हमारा गुना पर्वत या हमें फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, या प्लेटू पर्वत या ब्लॉक माउंटेन? कौन सा? फोल्ड माउंटेन। और हिमालय को न्यू फोल्डेड माउंटेन भी कहा जाता है, न्यू फोल्डेड माउंटेन। ये मुड़ने की वजह से हमारी ज़मीन की टकरा कर यूरेशियन प्लेट और प्लेट हमारे इंडियन प्लेट को टकराने की वजह से, ये मुड़ने की वजह से बहुत सालों में ये हमारा हिमालय बना है, इसीलिए इसे फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। द लार्जेस्ट हेरी ब्रम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड? हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हेरी ब्रम का जो जगह है वो कौन सी है? वो कहाँ पर स्थित है? देहरादून, बेंगलुरु, केरला या कोलकाता? देहरादून में दोस्तों फॉरेस्ट का मेन सेंटर है, यहाँ पर फॉरेस्ट का मेन सेंटर है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सिलिकॉन वैली यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे इसरो का मुख्यालय है और केवी सिवान अभी इसरो के हमारे चेयरमैन हैं। और दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कोलकाता में जगदीश चंद्र बोस बोटानिकल गार्डन ही को सबसे बड़ा हेरी ब्रम माना जाता है हिंदुस्तान का। इसे पहले बोटानिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है, आज जगदीश चंद्र बोस बोटानिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है। द लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया इज? मेरीना बीच इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरीना बीच सबसे बड़ा लंबा बीच है हिंदुस्तान का। 73 नंबर, द बीच सैंड्स ऑफ केरला आर रिच इन? हमारा केरला के बीच पर जो बालू में सबसे ज़्यादा कौन सी रेतों में, केरल के समुद्री तट रेत में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? लाइमस्टोन, चूना पत्थर या हमारा थोरियम या फेरस यानी लोहा या मैग्नीशियम? तो इसका आंसर हो जाएगा थोरियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 74th नंबर क्वेश्चन, द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया इज? सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए हमारी कौन सी भारत में सबसे बड़ी नहर है? कौन सी नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई का काम लिया जाता है? इंदिरा गांधी कैनाल, सोरनपुर या ककतिया या आगरा कैनाल? तो इसका आंसर सही हो जाएगा इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल से। विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया? हिंदुस्तान में भारत की बिजली उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है? कोयला, पानी, सूर्य की किरण या पवन? कोयल, वाटर, सनरेज या विंड? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कोयला सबसे ज़्यादा पावर जनरेशन करता है हमारे हिंदुस्तान में। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन अलग से मिला होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए। इंस्टाग्राम देखिए और ये हमारा फेसबुक पे है अकाउंट, ये देखिए, और ये हमारा PDF लेने के लिए टेलीग्राम पर आइए। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों, अलविदा लेता हूँ आपसे, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हेल्पफुल रहा आप लोगों के लिए वीडियो, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।